minute per speaker, not more than that. And 1 question per speaker. No 2 questions, no 3 questions, no sub questions, no counter questions. Only 1 question per speaker. Yes, please. सर पार्लियामेंट्री सर अगर कम स्पीकर बहुत स्पीकर तो वैसे ही जाएंगे Okay, placards, who will start? I'll start with the independent first. Yeah. Your name and then you ask your question. हाँ, किससे पूछ रहे हो वो भी क्लियर कर देना. We can direct only questions to only to treasury bench ना. जीरो आ रहे ना अब independent हो. Thank you sir for recognizing me for the 0 hour. And my question is to Minister of Law and Justice. Sir, मेरा आपसे प्रश्न ये है कि भारत में आप हमें दौर देखने को मिल रहा है जहाँ पे कि एक छोटी सी घटना होती नहीं है तो कोई भी आके एक एफआईआर लॉन्च करता है जो कि द प्रोटेक्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड एक्ट जो कि SC/ST एक्ट है उसके अंतर्गत वो एफआईआर लॉन्च करता है सर. एंड दिस हैज shown the misuse of the criminal procedure code and also the criminal justice system. So sir, इससे हम कैसे बचेंगे? और साथ साथ एक और है कि अंडर सेक्शन 498A of the Indian Penal Code, which is the domestic violence, उसके भी कई सारे फेक केसेस रजिस्टर हो रहे हैं हमारे भारत में. और सर उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है? One question only. Justice Minister. Yeah. सर पहला वाला क्वेश्चन क्या था आपका? My first question was कि there is the massive increase in the registration of the first information report under section under the provision of SC/ST Act, which is Atrocity Act. सर सबसे पहले तो हमारे देश में जो कि ट्राइबल्स के साथ और SC/ST के साथ गलत चीज़ें हुई उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था और ये एक्ट हमारे उस समय के संविधान निर्माताओं ने लाया था. उसके बाद अगर से कोई FIR हो रही है तो ये सरकार की हमारे न्याय प्रणाली की जिम्मेदारी होती है कि उस व्यक्ति को बराबर सुना जाए, उसकी बात को सुना जाए. और जब इस तरह की FIR होती है तो ये FIR कोर्ट में जाती है और कोर्ट में प्रॉपर प्रोसीडिंग होने के बाद जब ये इस चीज़ पे जब कोर्ट का निर्णय आता है तो जहाँ वहाँ पे जो चीज़ें होती है वो साफ हो जाती है और उसके बाद वो FIR वॉश भी हो जाती है. Sir, try to sir. One more इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था तो आपने क्वेश्चन पूछा था सेकंड वाला जो था इनको आप बता दीजिए. Sir, there is one legal. He has done one fallacy in his statement only. The statement was कि जो SC/ST एक्ट लाया गया था वो भारत के संविधान निर्माता द्वारा मीन्स की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा लाया गया था. बट वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा नहीं लाया गया था, वो 1991 में लाया गया था भारत की संसद द्वारा. एंड ये बिल पास हुआ था बाकायदा पूरा. बात नहीं है. यस सर, संसद द्वारा ही लाया गया था. यस सर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड पार्लियामेंट में डिफरेंस है थोड़ा. जी 100%. एंड ऑल्सो सर माई सेकंड क्वेश्चन वाज कि देयर इज द मैसिव इंक्रीज इन द फेक डोमेस्टिक वायलेंस केसेस एंड द मेजरली द husband and his family is suffering from it. So what has the government is taking step to prevent all this illegal use of provisions of law? हमारे देश में जो महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न है, महिलाओं के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उस चीज़ के भी केसेस आते हैं और अगर से इन दोनों के बीच में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसीलिए बहुत जरूरी है कि उनके जो केसेस है वो सुने जाए. हालांकि एक मेंस कमीशन हो गया. क्वेश्चन जिसको डायरेक्टेड है उसको आंसर आप बाद में आपको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा. आपके मिनिस्टर गलत आंसर दिया है ना पूरा, आपका पॉइंटर्स भी गलत दिया हुआ है. Who speaks? Discretion of chair. These are not perfect. Yes. I'll give you 30 seconds for this question only. For SC/ST Act, recently the Supreme Court 2 days ago passed a very beautiful judgment where it said that earlier it used to be that if a person is SC or ST,
then the FIR will be registered directly under SC/ST Act. But the Supreme Court has clarified that it is not so. Even if the person is an SC/ST, but you have to prove that you have committed an offence under that act, that you have abused that person because he belongs to a particular caste, number one. Number two, for section 498A, 2 days ago, Supreme Court passed a judgment on Sarna Bansal, Time's up, 45 seconds. where it gave protection of 2 months. Please. Honorable Prime Minister, please. Adhiya ji, yes. Thank you. My question is to, well, 3 people, so I'm just going to pick one out of all of them. To the Home Minister. In the preamble, the bill says that it affirms to constitutional rights and it affirms to Article 49. But if another religious structure was built over an ancient religious structure, how would you deal with that without contradicting yourself? पहली बात तो हमें टॉपिक से हटके डिस्कशन करना था, परंतु ठीक है, अगर ये बिल के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं तो Can you just repeat the question in very short, very short? The bill says that this affirms to Article 49, but if another structure was built over an ancient structure, how will you do both without contradicting yourself? How will you like? Yes, I understood. Thank you. First of all, Article 49 is not a fundamental right, as you may know it. फंडामेंटल राइट यहाँ पे है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 25 to 28 जो देता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो अगर एक रिलीजन भंग हुआ था ड्यू टू सम हिस्टोरिकल बैड डूइंग्स, तो उसके पास आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ अपना केस सामने रखने के लिए न्याय प्रदान की. ये एक संविधान के द्वारा दी गई उसको एक फंडामेंटल राइट है जो वो एक्सरसाइज कर सकता है. और अगर एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को तोड़ के, अगर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नहीं कहूंगा परंतु अगर एक रिलीजियस साइट को तोड़ के कुछ और चीज बनाएंगे और आज अगर वो हिस्टोरिकल साइट है तो इस पे भी कार्रवाई होगी और होनी चाहिए. इट विल नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय द अमारा एक्ट. धन्यवाद. Time's up. Next question, I'll have Yogi ji. मेरा सामान्य माइक ले लो, आवाज आ रही है. अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल विपक्ष से है कि जो विपक्ष किससे प्रतिपक्ष नेता से वही सवाल का जवाब दे पाएंगे. विपक्ष लगातार जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उस पे सबूत मांग रहे हैं. क्या विपक्ष को भारतीय सेना के ऊपर भरोसा taking a stand on his point of view, his idea about us. We have recognized कांग्रेस नहीं है. सर योगी जी घबरा जा रहे हैं. सर योगी जी डर जा रहे बहुत. योगी दिखाना होता है कि हम कैसे सभापति महोदय, एक होता है ग्रीन बुक जो राजस्थान में फॉलो होती है, जो ऑफिशियल रूल बुक है. Will you let me speak, please? I'm addressing the speaker. Okay, sure. Sir, green book says you cannot take the name of any political party, though you represent the present ruling party and the opposition party without taking the names. तो इन्होंने जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा. अगर इमरजेंसी की बात करें, अगर बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा विपक्ष ने 1975 में इमरजेंसी लाई थी. इसका मतलब क्या? दे आर रिप्रेजेंटिंग कांग्रेस. और जो अगर वही सेम अगर बीजेपी की बात बीजेपी समझ रहे हो क्या? आप बीजेपी समझ रहे हो तो फिर समझ जाओ हम सर. लेकिन जो एग्जिस्टिंग जो ऑपोजिशन है उसको तो आप बीजेपी हो तो सामने वाले को कांग्रेस ही समझेंगे ना. हाँ सर ले लिया